ये चैप्टर 9 है। 第9课 ठीक है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बॉक्स में दिख रखा होगा कि ये हमें बॉक्स में इन्होंने क्यों लिख रखा है। ये है 我是学生। आपको इसको पढ़ने के लिए ना, जो मैंने आपको लास्ट क्लासेज हैं, आपको उनको एक बार देखना होगा, उनकी कैरेक्टर्स प्रैक्टिस करनी होगी, उनका ओपिनियन याद रखिए कि किस तरीके से बोलते हैं, तो वो अच्छे समझ में आ जाएगा। आप भूलेंगे नहीं कि इसको क्या बोलते हैं। मुझे तो याद नहीं आ रहा, क्योंकि देखो चाइनीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, एक बार में वो समझ में नहीं आती है, उसके लिए हमको थोड़ा वर्क करना पड़ता है। बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है अभी तो। आगे आगे हार्ड होते हैं, लेकिन सब प्रैक्टिस करते करते सब हो जाते हैं, क्योंकि तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट करता है। तो हमको सिर्फ इन कैरेक्टर्स को याद करना है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पहले बार देख लीजिए और बाद में जो ओपिनियन वाले कैरेक्टर्स हैं वो आप पढ़ के अच्छे से समझ जाएंगे। अब सेकेंड है था 不是学生। अब देखिए था, ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये मेल के लिए यूज़ करते हैं हम। तो और मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बनाना होता है तो हम शिर से पहले पू यूज़ करते हैं। तो ये इन्होंने बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस आप पोशिर इस तरीके से यूज़ करेंगे। फिर ने शिर शेशंगमा, तो क्या तुम स्टूडेंट हो, माँ यूज़ कर देते हैं हम। देखिए अगर आपने ने शिर शेशंग, तो इसका मतलब हो गया कि तुम स्टूडेंट हो। आपने माँ यूज़ कर दिया, इस मीन आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो इसको। ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या तुम स्टूडेंट हो। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, सोचिए एक बार। हम सिर से पहले पू यूज़ कर देंगे। सो ने पोशे श्वेशंग माँ, क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो। क्योंकि आप ना ये क्वेश्चन जब पूछते हैं, आप किसी से बोलते हैं कि क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो, जब आपको यूँ कहते हो कि वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर कि तुम ये नहीं जानते हो, क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो, क्या तुम पढ़ते नहीं हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए हम पू यूज़ कर सकते हैं। वरना तो ज़्यादातर हम सिर यूज़ करके ही बनाते हैं। तो देखिए यही बॉक्स में इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर ये वाली कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता दिया था कि हम शिर कैसे, हम किस तरीके से यूज़ करके सेंटेंस का, ये यहाँ से ही वैसे बेसिक स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको ऐसे पिछली क्लासेस में बताया है, लेकिन यहाँ से 9th से जब ग्रामर भी होगा, इसमें से ये सब चीज़ें होंगी। तो हमारी क्लासेस में क्या होता था, जो हम करते थे, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले न्यू वर्ड्स, फिर ग्रामर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए ये है एक सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। इसमें क्या होता है कि आपको ये दे रखा है पैटर्न की था शिर श्वेशंग माँ, था शिर श्वेशंग, इस तरीके से करके आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है इसमें। आप जैसे यहाँ पर ये लाइन लगा रखा है, तो जहाँ पर भी होगा आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा कि श्वेशंग बोल सकते हैं, लाओ शिर बोल सकते हैं, कुंग रन, ताइफू, कुंग छंग शिर, ये सब यूज़ करके आप एक नई सी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से। ज़रूर नहीं कि आप स्टूडेंट का ही बोलेंगे, आप टीचर का बोल सकते हैं, कुंग रन वर्कर का बोल सकते हैं, ताइफू डॉक्टर का बोल सकते हैं, कुंग छंगशर एक इंजीनियर का बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन ड्रिल में यही करते हैं कि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका ग्रामर किस तरीके से है। सिर्फ आपको यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं और आप एक नया क्वेश्चन पूछ लेंगे। इससे आपको चाइनीज़ अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है करनी, क्योंकि इसी के ज़रिए हमको एक पैटर्न याद हो जाता है कि किस तरीके से करना है, और हम उसको सब्स्टिट्यूट करते करते ये भी कर देंगे। मैं आपको ये लास्ट क्लास में करवाऊँगी, लास्ट में करवाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ न्यू वर्ड्स, क्योंकि देखो न्यू वर्ड्स हमें बहुत ज़रूरी है करने, क्योंकि हमने पहले से तो ये सब कुछ पढ़ा नहीं है जो हमें याद होगी, और बल्कि इसकी भी हमें बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करनी होती थी, जब जाकर हमको याद होता है। तो आप एक बार में हार मत मान लेना कि भाई मुझे तो याद नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो लेकिन हमें इसको हार्ड बन समझ के यूँ नहीं छोड़ना कि हम नहीं कर पाएंगे। हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, वो सब हो जाता है फिर। ठीक है, फिर तो इतनी जल्दी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि आपने कैसे देखा नहीं और आप एकदम लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या है, कुंग छांगशी मीन्स इंजीनियर। अब यहाँ पर देखिए कुंग, ये जो है ये वर्क वाला रेडिकल है, छंग मीन्स प्रोसेस, एंड शिर मीन्स एक्सपर्ट। जो भी एक्सपर्ट या मास्टर होते हैं, अगर आपने ये वाला शिर यूज़ कर दिया तो इसका मतलब है कि आप मास्टर बोल रहे हो उसको। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने एक चीज़ और सीखी थी, क्या सीखा था, लाओ शिर। शिर हम उसमें ये वाला ही यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें भी एक मास्टरी का है। ये वाली चीज़ जो होती है कि आप अपने आप नहीं सीख सकते, इस चीज़ के लिए आपको डिग्री मिलती है, आप सीखते हो तब जाकर आपको पता चलता है। तो ये एक्सपर्ट और मास्टर के लिए हम ये यूज़ करते हैं छंग, क्योंकि एक कोई प्रोसेस होता है जब भी जाकर एक इंजीनियर बनता है, तो वो छंग मीन्स प्रोसेस का लिए है, कोंग ये वर्क के लिए है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, कोंग रन वर्कर के लिए, तो मतलब वो वर्क से रिलेटेड है। कोंग मीन्स वर्क एंड रन मीन्स पर्सन। ओके, था
मीन्स सी हर। ये वाला जो रेडिकल है ये हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं। थामन, देखिए अगर आपने मन यूज़ कर दे तो इट मीन्स आप प्लूरल की बात कर रहे हैं, दे दैम। अगर सिर्फ था यूज़ होता है तो एक सिंगुलर हो जाता है वो। तिंग वन, ये किसी पर्सन का नेम के लिए यूज़ हो गया। शू मीन्स बुक, दैन च मीन्स पेपर। अब देखिए जो आगे वाला है ये बिल्कुल, ये वाली जो लाइनिंग है ये वाला क्या है, सिल्क रेडिकल है, सबसे स्टार्टिंग वाला जिसमें ये ऐसे डब्लू करके बनना है और एक लाइन खिंच रही है, तो वो है सिल्क रेडिकल। पाव मीन्स न्यूज़पेपर, ठीक है। और ये टू रिपोर्ट, रिपोर्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। वर्ब भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर तो ये नाउन है, तो नाउन अगर है तो न्यूज़पेपर होगा। अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो वो टू रिपोर्ट हो जाएगा। हुआ पाव मीन्स पिक्टोरियल, जिसमें हुआ का मीन्स क्या है, पिक्चर, एंड पाव मीन्स रिपोर्ट, पिक्चर रिपोर्ट मीन्स पिक्टोरियल, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ये पंच मीन्स नोटबुक, दैन कांग पी मीन्स पेन, जिसमें कांग क्या है, जो ये स्टार्टिंग में लग रहा है हमारा, ये है मेटल रेडिकल, ठीक है। कौन सा वाला मैं को पेन से अच्छे से बताती हूँ, ये वाला, ठीक है। ऐसे लाइन खींच रही है कि ये, फिर हमने 2 बार बना के इसको हुक की तरह बना दे, सिर्फ इतना ही हमारा क्या है, मेटल रेडिकल है। दैन टियन पी मीन्स पेंसिल, फिर युआन चू पी मीन्स बॉल पॉइंट पेन, ओके। युआन चू पी, अगर आपको एकदम से नहीं आता ना, जैसे हम हैंड जो अपने यूज़ करते हैं उनको कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको टोन को बोलें, क्योंकि हमें एकदम से नहीं प्रैक्टिस होती, तो हाथ से करिए युआन चू पी, युआन चू पी मीन्स बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये वाला जो हम यूज़ करते हैं, जो सबसे वाला तो ये स्फेयर के लिए यूज़ हो गया, और ये वाला जो हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं पर्ल जो मोती होते हैं ना, उनके लिए वाला रेडिकल यूज़ होता है। इंग यू मीन्स इंग्लिश, दैन ल्यो शुए शंग स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड, जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब इसमें लियो का जो क्या मतलब है, जो कुछ ये वाला रेडिकल है, क्योंकि हर किस, ये लियो, ये है श्वे, ये है शंग, तो लियो मीन्स स्टे बैक, ठीक है। टेम्पररी कहीं पर आप रह जाते हो तो उसके लिए आप लियो यूज़ करते हो। देन फंग यो फ्रेंड के लिए चाय, चाय इन ऑन एट ही प्रपोजिशन की तरह यूज़ होगा। फिर 17th है पेइचिंग ह्यूयान शुएयुआन, ठीक है। पेइचिंग लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ ना, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे करके आपकी वो छूट जाएगी, आपको अच्छे तरीके से टोन्स बोलनी आ जाएंगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही देख के बोलेंगे ना तो आपकी टोन्स अच्छे से नहीं निकल पाएंगी। पेइचिंग ह्यूयान शुएयुआन, ठीक है। सो पेइचिंग लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। फिर एडिशनल वर्ड भी हमको दे रखा है, क्योंकि देखो भाई, एक चुंगक्वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, सिर्फ उसी से काम नहीं चलने वाला, आपको और भी कंट्रीज़ याद होनी चाहिए। जैसे ये है द क्वो मीन्स जर्मनी, देन फा क्वो फ्रांस। अब देखिए यहाँ पर ये थर्ड टोन है और ये है राइजिंग टोन, सेकंड टोन, तो आप इसको फा क्वो ऐसे नहीं बोलना, आपको इसको बोलना है, आप इसको जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे क्या है, ये हमारा हो गया फा को, ठीक है। अब आपको फा पूरा इस तरीके से नहीं बोलना, आपको बोलना है फा को, ठीक है, ऐसे भी नहीं बोलना आपको बोलना है फा जो होता है ना, ये फॉलिंग टोन होता है, जैसे अब यहाँ पर कोई भी टोन होगी तो बोलेंगे इसके फा, फॉलिंग टोन यूज़ किए, को, ठीक है, फोर्थ टोन, और फिर राइजिंग टोन आपका सेकेंड है, फा को, ओके। फिर है मई को, जैसे मैंने आपको फा को का बताया है, आप भी इसी तरीके से मई, यानी उसको फॉलिंग टोन में बोलिए मई को, मई को, ठीक है। देन फोर्थ इज, देखिए एक चीज़ और यहाँ पर लिखा है कि मेली मीन्स ब्यूटीफुल, सेम ही कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं मई के लिए, तो वो ब्यूटीफुल बन जाता है, ठीक है। जापान मीन्स जापान, जापान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जापान। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स दे रखे हैं, हम उनको भी